इसके लिए ये राष्ट्र और राम की बात करके आई है। ये कालनेमी के चेले हैं, राम के नहीं हैं, और राष्ट्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिक्स उस टाइम पे भी हुई थी, आज फिर ये गुजराती कब्जे में है और ये देश को तोड़ भी सकते हैं अपने व्यापारिक हितों के लिए। किसी और तरीके से हटाना चाहेंगे तो महाभारत को याद कर लें, दुर्योधन बुद्धि से काम नहीं चलता और इन्हें गुजरातियों को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी के साथ देखिए लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है, वरना ये व्यक्ति सम्मान करने लायक नहीं है। अगर इन्हें ताकत के साथ करना होता, एक बार हिंदुस्तान उठ के आया होता तो ये गुजराती यहाँ टिकते नहीं है, तो नारे की आवाज़ से भाग लेते कि जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन आपको दिल्ली मोदी और शाह से मुक्त मिलेगी। लेकिन जब ये करोड़ों लोगों में चिंगारी में जाएगी और उसका खामियाजा मोदी का प्रति जो आक्रोश है वो जब बीजेपी के नेताओं पे उतरेगा तब इन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या गलती कर बैठे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जीतेगा हिंदुस्तान ही। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, माने जाने वकील हैं। लगातार किसानों के आंदोलन में जो है आते रहे हैं, किसानों से बातचीत करते रहे हैं। हालांकि जो है अब इनकी जो सक्रियता जो है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है कुछ दिनों से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि किसान आंदोलन जो है उठा दिया जाएगा। आइए बातचीत करते हैं संजय सिंह से, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है अब ये आंदोलन चलने वाला है, क्या रणनीति ये लोग बनाने वाले हैं, और अगर कानूनी प्रक्रिया से देखा जाए तो कब तक जो है किसान भाई ये आंदोलन कर सकते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, कैसे देखते हैं आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के माने जाने आप वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, लगातार आप किसानों के आंदोलन में आते रहे हैं, कैसा रहा है आपका यहाँ का सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ के आने के बाद, किसानों से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद? क्या लगता है किसान जो है आसानी से हट जाएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहने का मौका दिया। देखिए दोस्त, मेरे को यहाँ एक बात की बहुत खुशी हुई कि जिसे हम लोग बिल्कुल लेमैन समझते थे, एक आम जन समझते थे, वो इस युद्ध को जान गया है कि उसकी ये लड़ाई कितनी गंभीर है और ये जीतना कितना ज़रूरी है। तो इनका 5 महीने बाद भी जो हौसला है वो देखने लायक है और ये इनकी जीत के साथ ही पूरा होगा। अच्छा, आप कितने दिनों से जो है यहाँ का दौरा कर रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर? इस वक्त तो मुझे यहाँ 2 महीने हो गए। उससे पहले मैं 1 महीना सिंघू बॉर्डर पे और उससे पहले 20 दिन में टीकरी बॉर्डर पे भी रहा और मैंने इस पूरे लोगों को जाना, पहचाना और समझा। तो मैंने ये पाया कि हिंदुस्तानी जो है वो मजबूर हो सकता है, मूर्ख नहीं है। हो सकता है उसे राजनीति ना आती हो, लेकिन उसे सही गलत की, सच झूठ की बहुत तमीज़ है और इस आंदोलन के ज़रिए उसे अपनी बात कहने का मौका मिल गया है। और राकेश टिकैत जी का इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा भागीदारी है वो यही है कि उन्होंने जो पूरा देश प्रताड़ित था लेकिन खामोश था, उसे बोलने का एक मौका दिया है, एक केंद्र दे दिया। लोग उनके सहारे से बोलने लगे हैं, पूरा देश बोलना शुरू कर दिया है कि ये झूठी, बेरी और बेवकूफ़ी की हरकतें करने वाली सरकार है और राष्ट्र को इससे बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा संजय सिंह जी, एक मेरा सवाल है यहाँ पे कि किसानों का आंदोलन तो खैर पिछले कई महीनों से चल ही रहा है, काफ़ी सारे किसानों की शहादतें भी हुई हैं। तो एक सवाल है कि जिस तरीके से तमाम आंदोलन जो है उठाए गए हैं सरकार के दबाव की वजह से, जो है किसी न किसी चीज़ की कमी दिखा करके जो है अब जो है बताया जा रहा है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा, जिसके तहत जो है किसान भाई जो है नियमों का जो है पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से उसका फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी रखी जा रही है उसमें परीक्षण किया जा रहा है। क्या लगता है आपको जो है किसान भाई का जो ये आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, जो है यूं ही ख़त्म हो जाएगा? गलतफहमी है अगर सरकार ऐसा सोचती है तो। देखिए, ये आंदोलन से शुरू हुआ था। किसी भी प्रक्रिया की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये एक आंदोलन से शुरू हुआ था और अब ये एक जन जागरण और एक जन क्रांति के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। क्रांति के 2 ही रूप हो सकते हैं, इसकी परिणति अगर होगी तो 2 ही हो सकती है। अगर ये कामयाब होगी तो इसके अंदर अहिंसक और या हिंसक 2 रूप हो सकते हैं। अहिंसक ये तब होगी जब सरकार बातचीत करेगी, रास्ता निकालना चाहेगी, टकराव का रास्ता छोड़ेगी। और अगर सरकार टकराव का रास्ता चुनेगी तो ये हिंसक हो जाएगी, क्रांति की देवी खून मांगती है। और अगर यहाँ से इन्हें ज़बरदस्ती उठा दिया गया तो ये चिंगारी फिर यहाँ से गांव गांव पहुँचेगी और इसका सबसे पहला खामियाजा
देखिए आज बीजेपी की सरकार नहीं है, आज मोदी की सरकार है। सारा का सारा गुस्सा जितना भी लोगों का है वो आक्रोश मोदी केंद्रित है। लेकिन अगर यहाँ से उठ कर जाएंगे तो इनके एमएलए और एमपी इस आंच को बर्दाश्त करेंगे, सबसे पहले वो झेलेंगे। ये जनता जाके यहाँ से जब जाएगी और उनके जो लोग और साथ के गांव में होंगे वो सबसे पहले बीजेपी के एमएलए एमपी और जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारेगी। तो अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा कि बंगाल में तो चुनाव खैर चल ही रहा है और उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। आंदोलन जो है, किसानों का आंदोलन जो है, उस पर पिछले कई महीने से जो है जनता देख रही है कि अब किसानों के साथ क्या होने वाला है, किसान भाई कैसे किस तरीके से जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। अब जो है इसी बीच में जो है जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आज भी चुनाव जो है चल रहा है। तो कैसे देखते हैं कि क्या इसका जो फ़र्क है, किसान भाई का जो आंदोलन चल रहा है, इसका जो फ़र्क है जिला पंचायत में जो है कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या बीजेपी के वोटरों को, चाहे उनके कैंडिडेटों पे? देखिए जी, इन छोटे मोटे इलेक्शनों से किसान आंदोलन पे और किसान ऐसा जा रहा है कि जिला पंचायत जो बता रहे हैं वो बहका रहे हैं, और किसान आंदोलन से इन छोटे मोटे इलेक्शनों पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन से मोदी और शाह जो बीजेपी को कैप्चर करके, क्योंकि अब बीजेपी की नहीं है, इनकी सरकार चल रही है, जो इन्होंने कैप्चर कर लिया, इनसे दिल्ली को मुक्त कराना है। तो जब आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा तो दिल्ली पे पड़ेगा, और दिल्ली पे जब प्रभाव पड़ेगा वो आंदोलन का ही होगा। तो ये बंगाल की या जिला पंचायत की ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए बंगाल जीत लेते हैं ईवीएम की गड़बड़ी से, तो वो ये कहेंगे कि जनता हमारे साथ है। लेकिन हमारा तो इस आंदोलन का बंगाल से पूछ के थोड़ी ना शुरू किया था। वहाँ तो जो किसान प्रताड़ित थे उनसे कहने बार हम गए कि भाई हमने चोर पकड़ लिया, ये बेईमान है, झूठे हैं, इन्हें हटाओ। तो राजनीतिक परिणामों से हमारे आंदोलन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन आपको दिल्ली मोदी और शाह से मुक्त मिलेगी। चलिए, आप एडवोकेट भी हैं तो कानूनी जो प्रक्रिया होती है आप उसको बखूबी समझते भी हैं। एक मेरा सवाल है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहता है कानून की प्रक्रिया के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या कहता है अगर इस आंदोलन को ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है, अगर उठाया जाए भी तो क्या कहीं इनको रिलोकेट कराया जाना चाहिए, या क्या इसमें कुछ फर्क किया जा सकता है कानून के हिसाब से? ये बहानेबाजी शाहीन बाग के साथ इन्होंने करा, मानते हैं, वहाँ कामयाब हो गए, उसकी प्रवृत्ति दूसरी तरीके की थी। लेकिन यहाँ करने की गलती अगर ये पालेंगे तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चिंगारी यहाँ से उड़ के जाएगी, गांव गांव जाएगी। आप दिल्ली में तो ये छोटे से प्रदर्शन से चंद लोग, लाख लोगों के जमावड़े से परेशान हो गए, लेकिन जब ये करोड़ों लोगों में चिंगारी में जाएगी और उसका खामियाजा मोदी का प्रति जो आक्रोश है वो जब बीजेपी के नेताओं पे उतरेगा तब इन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या गलती कर बैठे हैं। ये राष्ट्र को गृह युद्ध की तरफ अगर धकेलना चाहते होंगे तो यहाँ पे लठ उठाएंगे, और अगर ये यहाँ पे बातचीत करेंगे तो जो बदलाव आएगा वो अहिंसक होगा, लोकतांत्रिक होगा। लेकिन आपके लिए एक दुख की खबर मैं बता दूं, और जहाँ तक आपके श्रोता और दर्शक इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस सरकार की नीयत गंदी है। इसके लिए ये राष्ट्र और राम की बात करके आई है। ये कालनेमी के चेले हैं, राम के नहीं हैं, और राष्ट्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्र को ठीक एक बार फिर बिखेरने की तरफ ले जा रहे हैं। याद करिए, ये पॉलिटिक्स उस टाइम पे भी हुई थी, आज फिर ये गुजराती कब्जे में है, और ये देश को तोड़ भी सकते हैं अपने व्यापारिक हितों के लिए। लेकिन ये देश सिर्फ गुजरात नहीं है, इसके अंदर मलयाली भी हैं, इसके अंदर तमिल भी हैं, इसके अंदर सिख भी हैं, इसमें जाट भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें गुजर भी हैं, इसमें यूपी भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है। तो हिंदुस्तान कामयाब होगा या गुजरात मॉडल कामयाब होगा, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जीतेगा हिंदुस्तान ही। बेशक। सर, एक सवाल है मेरा कि क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा है किसानों को खाली करा दिया जाएगा, क्या उससे पहले एक बार सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए? हम पे एहसान नहीं करेगी सरकार अगर हमसे बात करेगी। हमारी बात सही है, राष्ट्र के हित में है, उन्हें अपनी जिद छोड़नी होगी, सत्ता को अपनी जिद छोड़नी होगी। आप लोग एक से बैठे रहेंगे, फिर सरकार उसी बात को कहेंगी, तो फिर ये तो आंदोलन ऐसा चलता ही रहेगा। ये घेराव है और यहाँ से वापसी तभी है। और दूसरी चीज़ ये, अगर हमें यहाँ से बातचीत के अलावा किसी और तरीके से हटाना चाहेंगे तो महाभारत को याद कर लें, दुर्योधन बुद्धि से काम नहीं चलता। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई बन जाएगी।
और इन्हें गुजरातियों को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। अभी हाथ जोड़ के सम्मान के साथ देखिए, लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है, वरना ये व्यक्ति सम्मान करने लायक नहीं है। इस दिल्ली की सत्ता पे जब जब कोई जालिम तानाशाह बैठा है, चाहे नादिर शाह था, चाहे औरंगजेब था, चाहे कोई अरब तुर्क मुगल अंग्रेज कोई भी बैठा, तब यहाँ आज जो इनके दरवाजे पे पड़े हुए लोग हैं, दिल्ली को घेरे हुए लोग हैं, इन्होंने अकेले अकेले राजस्थान से सूरजमल जाट उठकर आया, उसने दिल्ली उधेड़ के वापस बुंदी थी। सिखों ने कई बार ऐसा करा। अब तो ये सब मिलकर आए हैं। ये लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है जो ये हाथ जोड़ के न्योरे कर रहे हैं। अगर इन्हें ताकत के साथ करना होता, एक बार हिंदुस्तान उठ के आया होता, तो ये गुजराती यहाँ टिकते नहीं है, तो नारे की आवाज़ से भाग लेते। लेकिन सर उनके कार्यकर्ताओं का जो है, उनके नेताओं का ये कहना है कि पीएम मोदी जो भी कहते हैं उस कार्य को आज तक सफल ही कर रहे हैं और सफल ही करके रहे। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। विजय गोयल जैसे आदमी ने कह दिया एक भी आदमी भूखा नहीं रहा लॉकडाउन के दौरान, एक भी आदमी को कष्ट नहीं हुआ। बनिए के पास रहम का बाट नहीं होता। ये जो सरकार चल रही है, ये पत्थर दिल बेरहम लोगों की चल रही है। इन्हें एहसास ही नहीं है हमारे दर्द का, तो हमें तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आंदोलन है, अभी फिलहाल तो रहेगा जैसे है। अरे सरकार अगर यहाँ से, ये मैंने आपको बताया, ज़बरदस्ती उठाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम हमें 6 महीने में करना है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम ये अनाज के दाने इन व्यापारियों के गोदामों में बंद नहीं होने देंगे कि ये हमें मजबूर करके उससे हमारी भूख से धंधा और फ़ायदा उठाएं। आप थोड़ी देर रुकिएगा, यहाँ पे जो बोतल बीनने वाले हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, वो कैसा खाना खा रहे हैं? उनकी थाली में से रोटी गायब हो जाएगी। हम ना तो दाने देंगे। हमारे नेता राकेश टिकैत ने भी अगर ये कह दिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुरा भी लगा कि हम फसल जला देंगे। अरे भाई, ऐसा पहली बार नहीं होगा। नादिर शाह आया था, हमने पूरे नॉर्थ इंडिया की फसल जला दी थी। नादिर शाह को फसल ही नहीं मिल रही थी तो वो अनाज ढूंढता फिरता था। तो ऐसा काम तो पहले बहुत बार हो चुका। अभी गोदाम भी टूटेंगे अगर ये नहीं मानेंगे, अभी फसल जलेगी भी अगर ये नहीं मानेंगे, और ज़मीन भी नहीं मिलेगी खून में सनी हुई। बस शर्त इतनी होगी कि इन पूंजीपतियों को उसकी कीमत रुपए में नहीं, खून में अदा करनी पड़ेगी। कौन ले लेगा? अरब तुर्क मुगल अंग्रेज कोई नहीं ले पाया आज तक हमसे ज़मीन। ये ले लेंगे, पूंजीपतियों के एजेंट ये जैन ले लेंगे हमसे। ठीक, तो हमारे साथ मौजूद रहे संजय सिंह, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माने जाने एडवोकेट हैं। हमने उनसे खासा बातचीत करी। हालांकि किसान आंदोलन जो है अब दिन पर दिन तेज़ होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो है अब जो लड़ाई है, किसानों की जो आंदोलन है, और तेज़ी से किया जा रहा है। अब बताया ऐसा जा रहा है कि जो किसान भाई जो है फसल जो है काटने के बाद जो है फ्री होते जा रहे हैं, तो वापस जो है गाज़ीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नज़र आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS1 न्यूज़। धन्यवाद।